नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. For a fixed value of complex power flow in a transmission line having a sending end voltage is V, the real power loss will be proportional to. यहां पर ये बोल रहा है कि रियल पावर लॉस आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा. अगर आपको कॉम्प्लेक्स पावर ट्रांसमिशन लाइन में दिया हुआ है विच इज फिक्स्ड और सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या है आपका V है, राइट. सो सपोज X इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स पावर. हमने मेंशन कर दिया कि S क्या है आपका, कोई एक कॉम्प्लेक्स पावर है और हमें मालूम है कि कॉम्प्लेक्स पावर की जो वैल्यू होती है दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट. इफ वी वांट टू राइट वैल्यू ऑफ करंट सो वी कैन राइट S अपॉन V हियर, राइट. अब हम ये मान के चले कि ट्रांसमिशन लाइन का अगर कोई रेजिस्टेंस R है, सपोज लेट द रेजिस्टेंस ऑफ resistance of transmission line is given by R. So यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं रियल पावर लॉस की वैल्यू निकालना चाहूं, रियल पावर लॉस, तो रियल पावर लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी I स्क्वायर इंटू R. ठीक है, I की वैल्यू आपने क्या निकाला हुआ है S अपॉन V स्क्वायर इंटू R, राइट. तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं S स्क्वायर R अपॉन V स्क्वायर. ठीक है, तो S आपका क्या है, आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स पावर है दैट इज फिक्स्ड एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज आल्सो फिक्स्ड. सो व्हाट विल हैपन हियर कि जो आपका रियल पावर लॉस होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V स्क्वायर. So here we can see option C is the correct answer. Option C is the correct answer, right? The horizontal placed conductor of a single phase line operating at 50 Hz are having the outside diameter of 1.6 centimeter. Means diameter is given here, that is 1.6 centimeter. And the spacing between centers of the conductors is 6 meter. And distance is given that is 6 meter. The permittivity of the free space is 8.854 into 10 to the power minus 12 farad per meter. The capacitance to ground per kilometer of the each line is. So आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है एंड दिस इज बेसिकली डायमीटर. This is given by diameter. This D is not for the distance, right? So we have to calculate the value of capacitance to ground, right? And per kilometer. ठीक है ना, ये चीज हमें निकालनी है यहाँ पे. तो हमें मालूम है जो कैपेसिटेंस टू ग्राउंड पर किलोमीटर जो आपकी वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की दैट इज गिवन बाय C इक्वल्स टू 2 pi epsilon naught divided by natural log of D by R. ठीक है, D is nothing but the distance between the two conductors which is given by 6 meter, right? And R यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ द कंडक्टर है. जिस तरीके से हम जब इंडक्टेंस कैलकुलेट करते थे तब वहां पर हम लोग क्या लिखते थे, नेचुरल लॉग ऑफ D by R dash. This R is basically 0.7788 R. R is radius here, पर यहां पर R dash का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा. दिस इज सिंपली गिवन बाय D by R एंड R is the radius of the conductor, right? So यहां पर जो रेडियस आपका मेंशन है वो सेंटीमीटर में मेंशन है, राइट ना. सो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 फॉर द रेडियस एंड दिस सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू द मीटर हियर, राइट. सो ये यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ ये 1.6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये आपका. तो ये आपको D क्या मेंशन है, 6 मेंशन है. दिस R मींस 1.6 डिवाइड बाय 2 मींस वी कैन मल्टीप्लाई हियर 2 एंड हियर वी कैन राइट 1.6 into 10 to the power minus of 2. जब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8.4 into 10 to the power minus 12 फैराड पर मीटर, राइट.
हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, पर किलोमीटर में कैलकुलेट करना है हमें इसे। तो ये हो जाएगा 8.4 इंटू 10⁻⁹ फैराड पर किलोमीटर, राइट। सो यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा, दिस इज ऑप्शन बी, राइट। सो 8.4 इंटू 10⁻⁹ इज द राइट आंसर।